गाजा में इजराइल का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। أكثر من صاروخين 4 صواريخ. يا الله أكثر من صاروخين 4 صواريخ. يا الله أكثر من صاروخين 4 صواريخ. एक और बड़ी खबर आई है जरा, कैम वन पर बड़ी खबर, इजराइल का गाजा पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ढाया कहर। ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये जो बड़ा अटैक हुआ है गाजा में, तस्वीरें आपके सामने, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, ये देखिए सर। मतलब इजराइल जो है वो अटैक नहीं कर रहा है ईरान पर, लेकिन गाजा और लेबनान में उसके हमले जारी हैं। अगली बड़ी खबर, लेबनान में सुरंगों पर इजराइल का हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्ले डाउन दिखाइए जरा। अटैक में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया, ये देखिए जरा। और अगली बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए, रूस के रोस्तोव में यूक्रेन का यूएवी अटैक, ब्रेकिंग और शॉट प्ले डाउन देखिए जरा। हमले के बाद इलाके में लगी आग, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से अटैक हुआ और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर मैं आपको, इसके 2 विंडो शॉट दिखाइए, 2 विंडो शॉट, किस तरीके से जो अटैक हुआ उसके बाद के विजुअल्स आपके सामने। अगली बड़ी खबर ये देखिए जरा, रूस में यूक्रेन की भयंकर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट प्ले डाउन दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, विजुअल देखिएगा जरा, विजुअल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। टिकर में खबर को चेंज करिए, ये देखिए। एक और बड़ी खबर आई है जरा, कैंप 4 पर आइए, हैरान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। बैंकॉक के एक इलाके में आग से कोहराम, लॉर्ड ब्राउ में आग से कोहराम, बैंकॉक के एक रेस्टोरेंट में आग से कोहराम, पब के अंदर कई लोग आग में फंस गए, ये बड़ी खबर। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से विनाशक आग, ये देखिए। अगली बड़ी खबर दिखाइए, एक और बड़ी खबर, थाईलैंड के बैंकॉक में पब में भीषण आग, ये देखिए जरा। दोनों शॉट दिखाइए, यहां पर कई लोगों की मौत हो गई है। अब जो आंकड़ा इसको करेक्ट करिए, लगभग 31 लोगों की मौत हो चुकी है, 27 नहीं 31 लोग मारे जा चुके हैं। अगली बड़ी खबर, बैंकॉक में भीषण आग से अफरा तफरी, ब्रेकिंग और शॉट, दहशत से भरे लोग भागते नजर आए, ये देखिए जरा। प्रशासन ने शुरू की हादसे की जांच, ये देखिए जरा। लोगों को आग, ये देखिए, इसके 4 विंडो शॉट्स भी दिखाइए जरा। बैंकॉक में जो आग का कहर है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, स्टैंड बाय, रशिया पर बहुत बड़ा हमला, रूस के तेल डिपो पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी हमले के बाद तेल डिपो में भीषण विस्फोट, ये देखिए जरा, किस जबरदस्त तरीके से अटैक हुआ है। फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए, फर्स्ट ऑन टीवी 9। स्टारोपोल में रूस के तेल भंडार को तबाह करने का दावा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूस पर यूक्रेन का ये विध्वंसक ड्रोन हमला। अगली बड़ी खबर आई है जरा, ब्रेक करिए जरा। एक और बड़ी खबर, मॉस्को से क्रीमिया तक यूक्रेन का ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए विजुअल, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये ड्रोन हमले से स्टारोपोल में कई धमाके हुए, इस वक्त की बड़ी खबर। फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है।
हमले में रूस के 13 टैंकर ट्रक पूरी तरह तबाह हो गए। इसके 3 विंडो शॉट दिखाइए। ये आज की सबसे बड़ी खबर जो विजुअल्स के लिहाज से है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, और ये दिन की तबाही के शॉट है विजय, फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, रशिया में बहुत बड़ा हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से। ये हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के तेल डिपो पर बहुत बड़ा हमला। पश्चिम एशिया में सबसे बड़े हमलों की तैयारी में ईरान। ब्रेक करिए जरा। के देशों को दिया अलर्ट कॉल। बड़ी खबर, कुवैत बहरीन की जमीन से मिसाइल दागने से भड़का ईरान। खाड़ी के 6 देशों को ईरान की अंतिम चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। अमेरिकी ठिकानों को पूरी तरह दहलाने की तैयारी। ब्रेक करिए। अमेरिकी सैन्य बेसों से दूर रहे लोग, ईरान ने कहा है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेसों पर होंगे हमले। बड़ी खबर, 6 देशों के शासकों को ईरान का अंतिम दोनों ब्रेकिंग लिखिए जरा। ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, आइए जरा। और इसके बाद अपर गोप्रो पर आएंगे और सीधे चलेंगे इन दोनों ब्रेकिंग के बाद सुमेरा के पास। इन दोनों ब्रेकिंग के साथ सुमेरा के पास जाएंगे और अपर गोप्रो में भी सुमेरा को स्विच करिएगा। आइए जरा, बड़ी खबर इस वक्त की, पश्चिम एशिया को ईरान की बड़ी चेतावनी है। कुछ बड़े हमले की वार्निंग दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, खाड़ी देशों की जमीन का ईरान पर हमलों के लिए हो रहा है इस्तेमाल। इस वक्त की बड़ी खबर, टिकर ऑफ करिए। ये देखिए जरा, टिकर ऑफ होगा। पश्चिम एशिया के सभी अमेरिकी बेस ईरान के टारगेट पर है। ये रिपोर्ट आ रही है, जूम इन होगा। ये देखिए, अमेरिकी सैन्य बेसों से दूर रहे खाड़ी के लोग, ये रिपोर्ट आ रही है। फिर कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब के लोगों को अलर्ट किया गया है। अपने लोगों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं खाड़ी देशों के शासक। ये रिपोर्ट इस वक्त आ रही है। सोर्स ईरान के एक्स हैंडल से खबर आ रही है। सीधे दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सुमेरा के पास चलिए। सुमेरा, अलर्ट कॉल दिया गया है, क्या जानकारी आपके पास? निशांत, ईरान ने ये अभी तक जो उसने हमले किए हैं उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर हमले किए हैं। इन देशों की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जो हमले हुए हैं उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की है। हालांकि ईरान की तरफ से एक अलग पक्ष है जिसमें वो बता रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान उन्होंने पहुंचाया। और हम अभी तक जो पहले भी युद्ध के दौरान हमने देखा है उसमें ये देखा है कि ये देश ये कहते तो हैं कि हमने इंटरसेप्ट की मिसाइल और हमने नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन बाद में वो जानकारी आती है, सैटेलाइट इमेजरी सामने आती है जिसमें पता लगता है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो ईरान ने जवाबी हमला किया है इन 3 देशों पर, लेकिन उनके मुताबिक वो उन तमाम जगहों पर हमला कर सकते हैं। ऑल आर पॉसिबल टारगेट्स जो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं या अमेरिका के एसेट्स हैं। सुमेरा, आप जो बता रही हैं, अब मैं जरा उन टारगेट्स की बात करता हूं। आइए जरा मल्टी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले ये देखिए जरा, ये वो इलाके हैं जहां पर अटैक किया गया है ईरान पर। ये देखिए, साउथ पार्ट और ये पार्ट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। केशम आइलैंड पर अटैक किया, बंदर अब्बास पोर्ट है, अबू मूसा आइलैंड पर अटैक किया गया, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को लेकर हमारे पास जानकारी है, इस पर अटैक किया गया है। फिर ये देखिए, ईरान शहर, फिर यहां पर अटैक किया गया, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में आइए जरा मल्टी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहली खबर जो आ रही है वो ये विजुअल है हमारे पास। बहरीन में ईरान का जबरदस्त हमला, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक। बड़ी खबर, बुशहर के जाम इलाके से दागी गई मिसाइलें, ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए जरा। बहरीन में अमेरिकी सैन्य बेस में कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मिसाइल हमलों से सैन्य बेस में विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर, भीषण आग की चपेट में अमेरिकी बेस। ये देखिए जरा, करंट रिपोर्ट का ये दावा है इस वक्त की बड़ी खबर। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। और मल्टी स्क्रीन पर भी बहाल सर से, एक एयर कॉमोडोर एस बहाल हमारे साथ है। सर, थोड़ा सा शार्प टेक लूंगा बिकॉज आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू अगेन। सर, ये जो अटैक किए गए ईरान की तरफ से, जो जानकारी है, दे आर क्वाइट लीथल। अमेरिका को नुकसान होना शुरू हो चुका है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। जय हिंद बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद और जय हिंद अदर को पैनलिस्ट को भी। सबसे पहले कहूंगा ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल का युद्ध है। इसी वजह से जितने भी अटैक्स अमेरिका कर रहा है, अगर रेलवे ब्रिज को छोड़ दे तो सब कोस्टल एरियाज में है जहां से मिसाइल्स, ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल लिया जा सके। लेकिन जहां से भी हमले हो रहे हैं, ईरान वापस वहां हमले कर रहा है। और बहरीन की आपने बात करी, वो तो ना केवल 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है, बट वहां पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है, लॉजिस्टिक सप्लाईज भी है, मेंटेनेंस भी वहीं से की जाती है। तो देखिए जितनी बुरी तरह से वहां पे हमला होता है, उतना ही नुकसान अमेरिका को वॉर एफर्ट को सपोर्ट करने में रहेगा। आखिरी चीज मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि इस समय टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स जो चल रही हैं, अमेरिका कभी नहीं दिखाना चाहेगा कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास चला गया है, और ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल उसके पास ना रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए उसका बहुत ही फायदेमंद है। पॉइंट टेकन सर, आप मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, कैम 1 पर लीजिए। खमनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। ब्रेक करिए। खमनेई का बदला, ईरान की पहली रेज़े की चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। खमनेई की मौत के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। बड़ी खबर, होर्मुज पर बना रहेगा ईरान का नियंत्रण। ये बहुत बड़ी खबर है। आइए जरा पर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर, खमनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। मुज्तबा खमनेई सुप्रीम लीडर, बदला हमारे देश की मांग है और इसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। दूसरी खबर, मोहसिन रज़ाई ने जो कहा है, खमनेई की बदला ईरान की प्राथमिकता है। अहमद वाहिदी, IRGC कमांडर, खमनेई की हत्या इतिहास से कभी नहीं मिट सकेगी, बदले की राह जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर, मसूद पेजेश्किन, उन्होंने कहा है खमनेई के हत्यारों और मास्टरमाइंड से बदला लेना ईरान का अधिकार है। एक और बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए। जॉर्डन में ईरान के हमलों का एयर अलर्ट। ब्रेक करिए जरा। प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल हमला। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी मिसाइल सेंटर पर टारगेटेड अटैक। MQ-9 ड्रोन के हैंगर को तबाह करने का दावा। ये देखिए बड़ी खबर, 40-60 रहेगा विजय। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि ओमान पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। ओमान के दुकम पोर्ट पर सरप्राइज अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, ओमान में लॉजिस्टिकल सेंटर पर भी हमला हुआ है। ओमान में रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म पर दागी गई मिसाइलें। आइए जरा पर गोप्रो पर जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो देखिए जरा। जॉर्डन से ओमान तक ईरान का विध्वंस। बड़ी खबर, ओमान में लॉजिस्टिकल सेंटर पर मिसाइल हमला किया गया है। ओमान में रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म को तबाह करने का दावा किया गया है। ओमानी बेस को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जॉर्डन में भी अमेरिकी सैन्य बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया गया है। प्रिंस हसन एयर बेस पर अमेरिकी मिसाइल सेंटर पर टारगेटेड अटैक किया गया है। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, यूएई से खबर आ रही है। यूएई में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला। ब्रेक करिए जरा। यूएई के अल दफरा बेस को किया गया टारगेट। ब्रेकिंग और शॉट, अल दफरा बेस में गिरी बैलिस्टिक मिसाइल। ये देखिए द करंट रिपोर्ट का बड़ा दावा है। अगली बड़ी खबर, ये देखिए अमेरिका के सैन्य बेस के बदले कई पश्चिमी देश। ये देखिए कुछ देश पूरी तरह से अमेरिकी सैन्य बेस बन गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की खाड़ी देशों को चेतावनी, अमेरिकी सेना के मददगारों पर कार्रवाई की मांग। ये बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर, ईरानी सेना अधिकारी की खाड़ी देशों को बड़ी धमकी। ब्रेक करिए। टारगेट पर अमेरिकी बेस वाले देश के तेल ठिकाने। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी फौज को पनाह देने वाले भुगतेंगे देश के बाद। सिन्हा सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से खमनेई को सुपुर्दे खाक किया गया है उसके बाद से ईरान की स्ट्रैटेजी में चेंज है। उनका जो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट था वो आउट हो चुका है, वो रिएक्शन वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे टैक्टिकली इस युद्ध का गेम अलग समझ में आ रहा है, जो आप हमें गाइड करिए। मुझे लग रहा है कि ईरान मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक कर कर अमेरिका के ऊपर एक थर्ड पार्टी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या वो अटैक हो। जय हिंद। जय हिंद सर। मेरे ख्याल से जब से ये सुपुर्द खाक का ये खत्म हुआ गेम, मेरे अनुसार ईरान बहुत बड़ी भूल कर रहा है, बहुत बड़ी भूल। और आने वाले समय में देखिएगा पूरा का पूरा ये चीज़ें दिखाई देंगी। पहली बार आपको पता होना चाहिए जो 4th डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो हाई मार्स से हुआ है, और हाई मार्स इज़ ए रॉकेट सिस्टम जो उसकी लिमिटेड रेंज है। उससे एटकम जो मिसाइल है वो एक गाइडेड मिसाइल है, और PRSM यूज़ हुआ है।
यहाँ ईरान इतनी बड़ी भूल कर रहा है, दो बड़ी भूलें कर रहा है ईरान। जब आप हाई माइंड से चले जाते हैं अपने चीज़ों को, वो कह रहे हैं आज 13 लोगों की लिस्ट निकाली है उन्होंने, उसमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, डोनाल्ड ट्रंप तो हैं ही हैं, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, और इसके अलावा जो यूरोप के भी बड़े लीडर हैं, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, उनका उन्होंने लगाया है कि इनको भी ये हमारे टारगेट पे है। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो आपने सिंपैथी गेन की थी, जो 100 से ज़्यादा देश वाले लोग आए थे, भारत ने भी भेजा था, आप पूरी सिंपैथी को लूज कर रहे हैं, एंड दिस विल बी द बिगेस्ट फॉल्ट लाइन। क्योंकि देखिए, आप टेलीविजन चैनल में आकलन एक लाइन से चलता है। अभी अमेरिका को हम दिखा रहे हैं कि अमेरिका को ये करना आसान नहीं है। अमेरिका इज़ अ पावर। तो आपने बहुत अच्छा गेन किया था, सिंपैथी गेन की थी। एवरीथिंग विल गो अवे, वेन अवे, ये आप लेके चलिए। मुस्तफा और वहाँ के लोग थोड़ी गलत कर रहे हैं। आपके ऊपर सैंक्शन तो लगा रहेगा, आपके एसेट्स फ्रीज रहेंगे, स्टेट ऑफ हार्मोज आप नहीं चोक कर सकते आफ्टर सम टाइम। ग्लोबल कम्युनिटी इज गोइंग टू रिटेलिएट। मैं ईरान को अच्छा मान रहा था जिस तरह से उन्होंने चीज़ें की हैं, मगर इस फेज के बाद मेरी व्यूज एब्सोल्युटली अगेंस्ट ईरान के अगेंस्ट में है, बड़ी भूल कर रहे हैं। You're right. और अमेरिका ने चाबहार में पहली बार इंडियन पियर को हिट किया है। जो एग्रेशन ईरान ने दिखाया, हालांकि उसके पीछे का तर्क ये है कि वो अमेरिका एक्सप्लॉइट कर रहा था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को, और ईरान ये नहीं चाहता था। लेकिन उनका जो एग्रेशन था वो टैक्टिकली किसी और तरीके से भी हो सकता था। दिस इज नॉट द ईरान विच वी नो ऑफ। ये हमने ईरान का एक अलग रूप देख रहे हैं, बट आई एम कमिंग बैक टू यू फॉर दैट। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है ईरान। ब्रेक करिए जरा। इजरायली अधिकारी की ईरान को चेतावनी, ईरान ने हमला किया तो फुल स्केल वॉर तय है, अमेरिका के कहने पर युद्ध में शामिल हो सकते हैं आईडीएफ अधिकारी। बड़ी खबर, इजरायली न्यूज एजेंसी चैनल 12 की रिपोर्ट आ रही है। अगली बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का विध्वंसक एक्शन। ब्रेकिंग, होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का मिसाइल हमला। बड़ी खबर शॉट्स के साथ, सीरिक से एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी गई है। ओमान रूट से जाने वाले जहाज टारगेट किए गए। ये बड़ी खबर। जंग के बीच ईरान ने पूरी तरह बंद किया होर्मुज। ब्रेक करिए। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का ऑफिशियल ऐलान। ब्रेकिंग, थोड़ा सा म्यूजिक कम करेगा पीछे। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। अमेरिका की सैन्य गतिविधियों की वजह से शिपिंग पर रोक, आदेश का उल्लंघन हुआ तो तबाह कर देंगे, ये रिपोर्ट आ रही है। तंसीम न्यूज की ये बड़ा दावा किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त का जो इसका अपर गोप्रो दिखाइए, उसके बाद मैं सुमेरा के पास आऊंगा। होर्मुज बंद, ईरान की वार्निंग, ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अफेयर्स अथॉरिटी का ऐलान है। बड़ी खबर, होर्मुज में अमेरिका की सैन्य गतिविधियों की वजह से रोक लगा दी गई है। किसी और रूट का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो एक्शन होगा। होर्मुज में शांति और स्थिरता आने पर ही शिपिंग होगी शिपिंग। बड़ी खबर, सिर्फ पीजीएसए की वेबसाइट से मिलेगा ट्रांजिट परमिट, यह रिपोर्ट आ रही है। सीधे चलूंगा सुमेरा के पास। सुमेरा, विजय पहले दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और अपर गोप्रो में अपने आप सुमेरा को अब स्विच करेगा। सुमेरा, ये बताइए मुझे, अभी होर्मुज का स्टेटस क्या है? अमेरिका क्लेम कर रहा है कि वहां पर मूवमेंट है, शिप्स आर गोइंग अराउंड। ईरान कह रहा है कि हमने लॉकडाउन कर दिया है। जो मेरे खास मेहमान हमारे शो में आते हैं, जब वो उसके ऊपर से फ्लाई कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि होर्मुज इज एब्सोल्युटली शट डाउन। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है सुमेरा? निशांत, होर्मुज से हम पहले भी देखिए देख रहे थे, जब खुला, जब हम ये मान रहे थे कि ये खुल गया है बातचीत के बाद, तब भी बहुत कम संख्या में शिप्स वहां से गुजर रहे थे, और अब तो ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो इस वक्त वहां से शिप्स नहीं गुजर रहे हैं। जो ईरान कह रहा है वही तथ्यात्मक लगता है, क्योंकि यही जानकारी भी मिल रही है। कुछ शिप्स जिन्होंने कोशिश की भी तो उसका क्या अंजाम हो, और ईरान किसी भी सूरत में, क्योंकि ईरान ने इतना बड़ा रिस्क लिया है, ईरान ने वापस इस युद्ध की शुरुआत या युद्ध उनके ऊपर आ जाए, अमेरिका इतने बड़े हमले करेगा, ये रिस्क लिया है सिर्फ इस वजह से कि होर्मुज किसी भी सूरत में वहां से कंट्रोल वो नहीं जाने देना चाहता है। तो वो किसी भी सूरत में वहां से किसी शिप को नहीं गुजरने देंगे। वो अभी पूरी ताकत से होर्मुज को बंद रखेंगे, ताकि जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जिसमें कि जो एक तरफ वो हॉरिजॉन्टल इसको वॉरफेयर को कर दें, यानी तमाम जो गल्फ स्टेट्स हैं उन पर अटैक करें और होर्मुज को चोक करें, ताकि दुनिया में एनर्जी क्राइसिस की तरफ दुनिया बढ़े, जो कि एक दबाव की रणनीति है। स्ट्रैटेजी पर आप जो बता रही हैं सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। एक बार जरा विजय वायरल सवाल पर आइए। दर्शक बहुत सारे इस वक्त जुड़ रहे हैं। आर्यन वीर सिंह, उनका कहना है, आर्यन वीर सिंह वर्क, उन्होंने कहा इस युद्ध में 100%, 110% एंट्री होगी इजराइल की। क्या इजराइल की भी ईरान के युद्ध में एंट्री होने वाली है, हाँ या ना? मैं यूट्यूब पर TV9 भारतवर्ष के यूट्यूब चैनल पर आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। ऐड चल रहा है वैसे वहां पर अभी, लेकिन नेवर माइंड। ये देखिए, अब जो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, कमेंट करिए।
नहीं, हमारा कवरेज लाइव आ रहा है, ये देखिए। आर्यन वीर सिंह का जवाब मैंने बताया। आलोक तिवारी कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच। प्रखर, क्वेश्चन फॉर द एक्सपर्ट्स, इफ यूएस इज द लायन इन दिस फाइट, इज ईरान एक्चुअली द जू कीपर? वेरी वेल सेड प्रखर। अनीस खान कह रहे हैं यस, अजीता कह रही है यस, फिर अजीता के बाद तैमूर जी कह रहे हैं ईरान फिर हराएगा इजराइल को, फिर प्रशांत कह रहे हैं यस सर, हेमल पटेल कह रहे हैं यस, सूर्या कह रहे हैं यस। कई सारे दर्शक, अभी मैं YouTube पर आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, जितने भी दर्शक मेरे साथ जुड़े, मैं जरा तेजी से आपके नाम और आपके जवाब आ रहे हैं। क्या इजराइल की भी इस युद्ध में एंट्री होगी? क्योंकि हैरानी, अभी तक इजराइल की एंट्री नहीं हुई है। ये देखिए, प्रणव ने कहा इजराइल इस बार वॉर में नहीं आएगा, क्योंकि नेटो का कहना है कि यह वॉर इजराइल की है, इसलिए ट्रंप इस वॉर में सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान रखना चाहते हैं। ये आपने एक अलग ही एंगल दे दिया है, बट इट्स ओके। अपने गेस्ट से हम पूछेंगे। ईरान, सूर्य ने कहा किसी एक देश को निशाना बनाकर कोई बड़ा हमला क्यों नहीं कर रहा है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपने गेस्ट से पूछेंगे। नहीं हो सकता, राम जी कह रहे हैं, प्रशांत जी कह रहे हैं यस, रमेश कुमार कह रहे हैं यस। मैं YouTube पर आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, YouTube, जितने भी चैनल है उस पर। ये देखिए, अदालत खान कह रहे हैं यस सर, अहमद जी कह रहे हैं यस सर। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर कैम वन पर आइए, ब्रेक करिए। ईरान पर अमेरिका का बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए। ईरान को 500 बैलिस्टिक मिसाइलों से डराया, शॉट्स के साथ। फर्स्ट ऑन TV9 सबसे हैरान करने वाला शॉट है। अमेरिकी हमलों से ईरान के सैन्य ठिकानों में तबाही। ईरान में हमलों को रेडी, हजारों नई घातक मिसाइलें। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर आइए, जरा ब्रेक करिए। ईरान के देजफुल में अमेरिका का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को दहला दिया गया है। हमलों में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ है। बड़ी खबर, देजफुल फाइटर जेट बेस पर एयर स्ट्राइक की गई है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। आइए जरा अपने दर्शकों को बंदर अब्बास, केशम आइलैंड, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट, इन सब पर अटैक किया गया है कल रात में। बहुत ज्यादा तेजी से करें कैमरा प्लीज। ये देखिए, बंदर अब्बास, बुशहर, जस्ट डोंट मूव इट, इट्स ओके, लेट मी मूव। ये देखिए बुशहर, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, इस एरिया को टारगेट किया गया। यानी कि ये जो इलाका है इन्होंने छोड़ रखा है, खासकर तेहरान, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि जब ये अटैक वहां पर करते हैं तो वहां की आवाम भी इनके खिलाफ चली जाती है। ये देखिए, ये जितने भी दर्शक हैं कैम 4 पर आइए। क्या विजय हमारे सभी दर्शकों को हम दिखा सकते हैं एक बार एक साथ में? जितने भी दर्शक हैं, हमारे गेस्ट को, सभी गेस्ट को देखिए, एक किताब आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने किताब अभी अभी एक पब्लिश की है। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, उसका नाम है द रिजीम चेंज। सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जनरल सिन्हा और एएस बहाल सर हैं। सर मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग इसको किंडल पे डाउनलोड करें। फैसिनेटिंग बुक। सर इस बुक में बताया गया है कि कैसे नेतन्याहू ने बकायदा प्रेजेंटेशन दिया डोनाल्ड ट्रंप को, प्रॉपर प्रेजेंटेशन विद द स्क्रीन, कि हम ईरान में तख्ता पलट कर देंगे। ABC ऑप्शंस हमारे पास हैं, हु विल टेक ओवर। ट्रंप ने अपने CIA को बोला, सबको बोला, CIA सेड नो इट इज नॉट वर्किंग, बट ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी एंड ही वेंट अहेड। जो सुप्रीम लीडर पे अटैक हुआ, ये बड़ी फैसिनेटिंग बुक है। ये मेरे अभी क्रॉस रेफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि जो बंदर अब्बास पे अटैक हो रहा है, फाइनली ये युद्ध जो आपने अभी सिन्हा सर कहा था कि ये पूरा युद्ध अब स्टेट ऑफ होर्मुज की जंग बढ़ता जा रहा है। आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। ईरान की पोर्ट सिटी में भीषण धमाका, ब्रेक करिए जरा। बंदर अब्बास में 7 से ज्यादा विस्फोट हुए, ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट के नजदीक सैन्य बेस के पास धमाका, शॉट्स के साथ विजय। बंदर अब्बास में अमेरिकी एयर अटैक की खबरें आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। विजय पहले वाले दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और उसके साथ इसको रखिए एंड स्ट्रेट टू एएस बहाल सर। बहाल सर, अमेरिका ने बहुत जबरदस्त अटैक किए, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सर अब मेरा डाउट जो है वो यकीन में बदल रहा है। अमेरिका ने पूरा टाइम बाय आउट किया था टू रिप्लेनिश देयर स्टॉक, मतलब राशन की कमी हो गई थी, उसकी भरपाई करने के लिए। एंड स्ट्रैटेजिक चेंज, अब वॉरशिप का इस्तेमाल उस एग्रेसिव पॉलिसी में नहीं हो रहा है, बल्कि अब इस्तेमाल मिसाइल्स का हो रहा है, अपने अपने एयर बेसिस का हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जाना जाता है दुनिया में तीसरे मुल्क में चौथे मुल्क की मदद लेकर हमला करने के लिए, नेवर इन देयर ओन बेस। और जब उनके फ्लोटिंग शिप्स रहते हैं तो वो उनका अपना बेस हो जाता है। दिस टाइम द बॉल इज इन द अदर कंट्रीज कोर्ट टू हिट द अदर कंट्री, एम आई राइट?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जितने भी हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि हमेशा, चाहे वो नेटो की मदद ली हो, चाहे यूएन की मदद ली हो, ये रेजोल्यूशंस की, कहीं ना कहीं अमेरिका इस बार पहली बार उसने अकेले अपने आप हमला किया है, जिसकी वजह से नेटो ने भी ये कहा ये अमेरिका का वॉर है। ज्यादातर पश्चिमी देश कह रहे हैं ये अमेरिका का वॉर है। लेकिन यहाँ पे एक दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जब MOU साइन हुआ था उसके इमीडिएटली बाद जब शिप्स ने आना जाना शुरू किया तो अमेरिका की एनकरेजमेंट पे 1/3 शिप्स यानी कि 10 से 15 शिप्स ओमान कोस्ट के पास से जा रही थी और वो AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को ऑफ करके जा रही थी। तो ये एक मेजर एनकरेजमेंट था जिसकी वजह से ईरान ने हमला किया उन शिप्स के ऊपर। वो चाहते थे PGS से जो है वो कंट्रोल करे। दूसरी चीज, यहाँ की ज्योग्राफी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो मोज़ेक डिफेंस को भी देती है, टनल्स भी है, हिल टेरिटरी भी है। जितने भी हमले अमेरिका कर रहा है 80, 90, 140 वो सारे के सारे कोस्टल एरिया में है। लेकिन उसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या हो रहा है, क्या उतना नुकसान कर रहा है? जबकि 3 गुना से ज्यादा उसने अपने ड्रोन की संख्या बना दी है। आखिरी चीज कहूंगा, अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है डिटरेंस टू प्यूनिटिव, लेकिन साथ साथ में अभी टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स चल रही हैं। अमेरिका की कोई सोची समझी स्ट्रेटजी नहीं है जिसके अंतर्गत वो लॉन्ग टर्म विन के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे आखिरी चीज ये कहूंगा कि मुझे नहीं लगता शॉर्ट टर्म में वो खींचेंगे इजराइल को इस जगह के अंदर, क्योंकि अगर वो इजराइल को खींचते हैं, ये लिमिटेड वॉर है इस समय, वो फुल फ्लैश वॉर बन जाएगा और तेल की कीमतें विश्व पे इफेक्ट और खासकर उनका मिड टर्म वाले इलेक्शंस में बहुत भारी इफेक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं ट्रंप की इंपीचमेंट की बातें भी शुरू हो जाएंगी जब वो दोनों हार जाएंगे, कांग्रेस भी और सेनेट भी। बहाल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन व्हाट एन इनसाइट। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक है कैंप 4 पर आइए, स्टे पुट। अब अगले 10 मिनट में आपके सामने मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, अमेरिका के अटैक, ईरान का रिस्पॉन्स, सब कुछ दिखाने वाला हूं। स्टे पुट, स्टैंड बाय। पहली बड़ी खबर विजय, लेट्स गो फॉर इट। इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, दिखाइए। धमाकों से दहला दक्षिण ईरान। देखिए केशम द्वीप जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया था, 5 से ज्यादा विस्फोट हुए हैं। बड़ी खबर, ईरान की ड्रोन फैसिलिटी पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेकिंग का म्यूजिक अब जाएगा, ये देखिए जरा। केशम द्वीप पे ईरानी सैन्य बेस टारगेट किए गए। बड़ी खबर, हमलों पर मोसाद कमेंट्री की रिपोर्ट। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आई है जरा। केशम द्वीप पर फिर शुरू है हमले, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये जानकारी आ रही है, 12 घंटे में दूसरी बार केशम द्वीप पर धमाका। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। ईरानी सैन्य फैसिलिटी पर अमेरिकी बमबारी जारी है। ये बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, ईरान के कई इलाकों में विध्वंसक एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज से सटे ईरानी इलाकों में भीषण धमाके। विजुअल्स देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान के कमांड सेंटर्स पर अमेरिका की बमबारी है। 24 घंटे में तीसरी बार सेंटकॉम का हमला है। कमर्शियल शिप पर ईरानी हमले का जवाब दिया गया है। एक और बड़ी खबर जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की भारी सैन्य तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए ओमान की खाड़ी में एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सर्विलांस विमान भर रहे हैं उड़ान। अगली बड़ी खबर ये देखिए जरा। अब जरा सीधे आइए विजय, कैंप 1 पर आइए जरा। ईरानी मीडिया ने जारी की 13 नेताओं की हिट लिस्ट, ब्रेकिंग और स्टिल्स। खमने की मौत का बदला लेने का खुला ऐलान। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के निशाने में सबसे ऊपर। ये देखिए ईरान के हिट लिस्ट में कई यूरोपीय नेता भी शामिल। ईरान ने कहा हथियारों का अंत तय है। ये देखिए बदला लेगा ईरान। ईरान की ग्लोबल हिट लिस्ट, आइए देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान की ग्लोबल हिट लिस्ट, ये आपके सामने तस्वीरें। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। आपको याद होगा कुछ इस तरीके से हिट लिस्ट जब वो घटना घटी थी। जूम इन करिए यहां पर गुलशन भाई, ये देखिए जब वो घटना घटी थी गाजा में तो इजराइल ने निकालना शुरू किया था। अब इसमें कौन कौन है, ये तस्वीरें आपके सामने है। पीट हेग्सेथ का नाम है, मार्को रूबियो है, जॉर्जिया मेलोनी है, माइक हक्काबी, ये एम्बेसडर हैं। फुल ले लीजिए भाई कैम 1 पर। ये देखिए ये एम्बेसडर हैं इजराइल के, अमेरिका के इजराइल में। फिर गिदोन जार, फेडरिक मर्ज, इमैनुअल मैक्रोन, कीर स्टार्मर। लेकिन ये हिट लिस्ट किसने निकाली है, ये सोचने वाली बात है ना।
ये हिटलिस्ट किसने निकाली है? आइए दिखाते हैं ईरान की ग्लोबल हिटलिस्ट। ईरान सरकार के अखबार हम शहरी ने 13 वैश्विक नेताओं की सूची छापी है। ये देखिए जरा, आगे दिखाइए, चेंज करिए। हिटलिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू मुख्य निशाने पर हैं। आगे देखिए जो जानकारी आ रही है, नए रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल हैं। आगे देखिए, ये ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के राष्ट्राध्यक्षों का नाम भी सूची में दर्ज है। लेकिन एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए, चिंताजनक, ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिकी स्ट्राइक, ब्रेकिंग। बुशहर परमाणु प्लांट पर अमेरिका का हमला, ब्रेकिंग शॉट्स के साथ ईरानी परमाणु प्लांट की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। ये देखिए जरा, अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए, पूरी तरह सुरक्षित है बुशहर परमाणु प्लांट, ब्रेक करिए। बुशहर परमाणु प्लांट की हर यूनिट कर रही है काम, बड़ी खबर। परमाणु प्लांट फैसिलिटी को हमलों से नुकसान नहीं हुआ है, बड़ी खबर। करिए, अमेरिकी हमलों से दहला ईरान का बड़ा इलाका, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के 8 बड़े शहरों में अमेरिकी एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। सिरिक, जस्क, मिनाब में सुने गए धमाके, ये जानकारी आ रही है। अगली बड़ी खबर ये देखिए, होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी सेना पर नॉन स्टॉप अटैक, बंदर अब्बास केशम द्वीप पर मिसाइल हमला, शॉट्स के साथ ईरानी ड्रोन सेंटर को तबाह कर रही है यूएस फोर्स। ये देखिए जरा, विजय ये वाली ब्रेकिंग और शॉट संभाल के रखिएगा और वो वॉल लेंगे हम लोग। आइए जरा, पश्चिम ईरान के रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल, ब्रेक करिए। दारूद इलाके में मकान पर गिरी मिसाइल, स्टिल्स है इसके। हमले के दौरान ईरानी मिसाइल रास्ता भटकी, ये जानकारी आ रही है, देखिए जरा। ईरान में हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस फोर्स, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान का दावा, मार गिराए अमेरिकी मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट। आइए जरा, विजय चेंज हो गए, ब्रेकिंग। टॉमाहॉक मिसाइल को नष्ट करने का ईरानी दावा, ब्रेक करिए। ओमान की खाड़ी से दागी गई थी टॉमाहॉक मिसाइल, ये देखिए। आइए विजय वो वॉल लीजिएगा, ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा एंड स्ट्रेट टू सिन्हा सर। सिन्हा सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, एंड यू कैन थ्रो सम लाइट, क्या ईरान जो है अब किसी भी नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? हैव दे बर्न्ड ऑल द ब्रिजेस? मेरे अनुसार देखिए, इसने 2 बड़ी गलतियां की हैं। पहला गलती उन्होंने मेरे ख्याल से रशिया और चाइना के कहने पे जो 7 अक्टूबर 2023 में उन्होंने किया था, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का यूज करके इसराइल के अंदर में। दूसरी बड़ी गलती अब कर रहा है, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि देखिए इसके पहले तो 40 दिन की वॉर हुई थी, उसमें सर्वाइवल वो चाहता था, मगर उसके एम्बिशंस बढ़े तो, और उसने बहुत अच्छी तरह लोग उनके साथ जुड़े हैं, मगर इसकी एक सीमाएं होती हैं। आप बाई मिसाइल एंड ड्रोन से पूरी की पूरी चीज़ें आप नहीं अख्तियार कर सकते। आप अपने को एक डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, उन्होंने डिफरेंस पैदा कर लिया है स्टेट ऑफ हार्मोज से भी, बट यू कांट कीप इट इनडेफिनेटली ओपन। पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाएगी। और उन्होंने जो कमाया है, अभी आपने 100 देशों में आई थी, आपने 13 लोगों की लिस्ट जारी कर दी। इससे ज़्यादा बचपना क्या होगा, चाहे उनके पेपर ने निकाला हो, मगर मुज्तबा भी ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहा है ईरान, और आप देखिएगा पूरा का पूरा ये पासा पलट जाएगा। हम लोग ईरान को कह रहे थे ईरान ने बड़ी अच्छी चीज़ें की, मगर ईरान जिस तरह से, दिस इज कॉल्ड डेटरेंस पैदा करने के बाद यू हैव गॉन मैड मिलिटरली। आप नहीं कर सकते हैं, नहीं, ना तो आपके पास नेवल पावर है, ना एयर पावर है, आपके पास डिफेंसिव पावर है ना। मिसाइल इज अ डिफेंसिव ऑफेंसिव डिफेंस का हिस्सा है, आपके पास ड्रोन्स है, इससे आप डिसाइसिव बैटल नहीं लड़ सकते। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सिन्हा सर, इस शो को देखना बंद मत करिएगा, अभी देखते रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपके सामने बहुत सेंसेशनल एक खबर दिखा रहा हूं। ब्रांडिंग चेंज करिए। अब ये देखिए, हादसा या हत्या, ट्रंप के करीबी की मौत, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा, बिग वॉल पर ईरान ने जारी किया धमकी भरा वीडियो, लिंडसे के बाद टारगेट पर ट्रंप। दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्राम की मौत पर ईरान में जश्न, ब्रेक करिए जरा। पहली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेक करिए। अमेरिकी सेना लिंडसे ग्राम के बाद अब टारगेट पर ट्रंप, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी सरकार से जुड़े ग्रुप ने जारी किया धमकी भरा वीडियो, ये एक लेगो वीडियो जारी किया। एआई वीडियो में ट्रंप और अमेरिकी एक्टिविस्ट लूमर को चेतावनी दी गई। लेगो एआई वीडियो, लेगो तो बहुत ही मशहूर ब्रांड है बच्चों का, लेकिन इन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया है एआई बनाने के लिए। ये देखिए जरा, अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, ब्रेक करिए। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राम की अचानक मौत, IRIB की एंकर ने लिंडसे ग्राम की मौत पर दी बधाई, ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। एंकर ने कहा जहन्नुम गया युद्ध भड़काने वाला अमेरिकी नेता, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। سناتور جنگ طلب و ضد ایرانی آمریکا
खबर आइए जरा, ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, लिंडसे ग्राम की मौत पर भावुक हुए नेतन्याहू। ब्रेक करिए जरा। इजराइल ने सबसे बड़ा दोस्त खोया, नेतन्याहू ने कहा। नेतन्याहू के शॉट्स, मैंने अपना प्रिय मित्र खो दिया, नेतन्याहू ने कहा। यह देखिए जरा अगली बड़ी खबर, यह देखिए जरा, अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राम को जहर देने का दावा किया जा रहा है। ब्रेकिंग और शॉट, कंजर्वेटिव कमेंटेटर लूमर ने खड़े किए गंभीर सवाल। ब्रेकिंग और शॉट, लिंडसे ग्राम के शॉट्स होने चाहिए। यह देखिए, रूस ईरान की खुफिया साजिश के तहत हत्या की आशंका। यूक्रेन से लौटते ही अचानक हुई मौत को बताया संदिग्ध। यह बड़ी खबर है। आइए जरा इसके फ्लोर पर इसकी डिटेलिंग में आपको दिखा रहा हूं। विजय, जो ईरान की दोनों खबरें, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। यह देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ग्राम की मौत की या हत्या या साजिश। यह देखिए, ग्राम की मौत या हत्या की या साजिश, यह बड़ी खबर। अमेरिकी एक्टिविस्ट लूमर ने रूस ईरान पर हत्या का आरोप लगाया। लूमर ने अचानक हुई मौत को जहर की साजिश बताया है। लिंडसे की मौत को सीक्रेट सर्विस से तत्काल टॉक्सिकोलॉजी जांच की मांग की है। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए। ग्राम की मौत के पीछे मोसाद का हाथ, ब्रेक करिए जरा। लिंडसे की मौत पर पुतिन के करीबी दुगिन का बड़ा दावा। ईरान से युद्ध जारी रखने के लिए इजराइल ने रची साजिश। खबर, सेनेटर ग्राम की मौत पर ट्रंप के समर्थक हैरान। ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप ने ग्राम को बताया महान देशभक्त। मागा गुट ने मौत के समय पर उठाए सवाल। लिंडसे ग्राम यूक्रेन दौरे से लौटते ही अचानक हुई थी मौत। यह बड़ी खबर, अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत की आशंका। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा सीधे आइए। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राम की मौत पर बड़ा दावा। ब्रेक करिए, रहस्यमयी मौत पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी अलर्ट। विदेशी साजिश और जहर के दावों की जांच शुरू हो गई है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। लिंडसे ग्राम के आखिरी मिशन पर सनसनीखेज दावा। मौत से पहले लिंडसे ने कराई थी बड़ी डिप्लोमेसी डील। यह देखिए जरा, इजराइल सऊदी में दोस्ती कराना चाहते थे ग्राम।